रोटेशनल सेट था वो कैसा था? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बीच में क्या था? फ्लूइड था, यानी कि ब्लैक था। ऐसे ही था ना? ऐसे था और बीच में क्या था? ब्लैक था। और बाहर बाहर कैसा था? व्हाइट इमेज था। तो यही जो बाहर बाहर है यही क्या है? योग सेट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो गेस्टेशनल सेट था वो क्या था? फर्स्ट स्ट्रक्चर था, है ना? फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम अल्ट्रासाउंड में विजुअलाइज कर रहे थे। उसके बाद है योग सेट। योग सेट भी है, यह है कैसा है? स्मॉल, एकदम छोटा और राउंड, यानी कि गोल है। स्ट्रक्चर दैट अपीयर गेस्टेशनल सेट ड्यूरिंग ईयरली प्रेगनेंसी। ईयरली प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर। फर्स्ट ट्रिमेस्टर कितना से कितना? 1 से लेकर 12। तो जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर है उसमें हम क्या क्या सीन कर रहे थे? पहला बात था गेस्टेशनल सेट, दूसरा योग सेट, तीसरा फीटल हार्ट रेट और एम्ब्रियो। मेन 3 गो था, जिसमें गेस्टेशनल सेट और योग सेट और एक लास्ट था एम्ब्रियो। यदि ये 3 चीज मिल रहा था तो हम क्या सोच रहे थे कि बच्चा जीवित है। और इस तीनों चीज में 2 चीज अब्सेंट था, 1 चीज मिल रहा था। गेस्टेशनल सेट था वो मिल रहा था, बाकी 2 चीज अब्सेंट था। तो उसको हम क्या कह रहे थे? एम्ब्रियोनिक जेनिस या फिर मिक्स्ड एबॉर्शन, यही था ना? जिसमें MSD अब मेजर कर रहे थे तो 16 mm हुआ था, तो क्या मिल रहा था? योग सेट। और 20 mm हो रहा था तो क्या मिल रहा था? फीटल का होल, यानी कि एम्ब्रियो का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया, यानी बच्चा इम्प्लांटेशन हो गया, हुआ ना? जब इससे बढ़ा 20 से 25 हो गया और हमको ना ही फीटल पोल और ना ही एम्ब्रियो कुछ ना दिखे, उसको हम क्या कर रहे थे? लेकिन जब 20 हो गया, ठीक है, फीटल पोल और एम्ब्रियो दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, लेकिन हार्ट बीट एब्सेंट है। हार्ट बीट एब्सेंट है, बाकी इन्हीं दोनों दिख रहा है। तो जब इन्हीं दोनों दिखे, हार्ट बीट एब्सेंट हो रहा था, तो उसको हम क्या कर रहे थे? रिपीट आफ्टर 2 वीक। 2 हफ्ता के बाद एक बार और आइए, जिससे पता चलेगा कि सच में उसको मिक्स्ड एबॉर्शन है या कि नहीं। यही था ना? इतने में तो नहीं याद करता है, नहीं तो नहीं पढ़ता है, कच्ची करेगा यहाँ। चलो देखो यहाँ योग सेट कैसा है? स्मॉल है और राउंड है। और कब दिख रहा है? ड्यूरिंग ईयरली प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। उसके बाद है इसका लोकेशन, फाउंड इनसाइड द गेस्टेशनल सेट। जो योग सेट है, जो गेस्टेशनल सेट है, तो ये कहाँ था? बाहर था। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहाँ था? बाहर था। क्यों? क्योंकि जो गेस्टेशनल सेट है उसके कहाँ दिखा रहा है? फाइंड इनसाइड। इनसाइड माने बाहर में, और गेस्टेशनल सेट के बाहर। लेकिन गेस्टेशनल सेट के बाहर है ना, इसके चारों ओर क्या नाच रहा है? किसके अंदर बंद है? एमनियोटिक फ्लूइड, तब ना इसको बचा रहा है। यदि राजा नहीं करता तो बचता, मर जाता। इनसाइड द गेस्टेशनल सेट और आउटसाइड द एमनियोटिक, इन और आउट। गेस्टेशनल सेट मतलब जो फर्स्ट है, सबसे पहला सीन हुआ, उसके अंदर गेस्टेशनल सेट है, और आउटसाइड है जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसके बाहर बाहर ही घूम रहा है। तब ना इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और यही बच्चा का फॉर्मेशन होगा, यही धीरे धीरे। क्योंकि जब एम्ब्रियो दिख जाता है ना, वही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते होते बच्चा का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन वही एम्ब्रियो बच्चा को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वही एम्ब्रियो। और यह कब दिखेगा? 5 वीक।
गेस्टेशनल सैक कब दिख रहा था? 4 से 4.5 वीक तक, लेकिन ये कब दिख रहा है? 5 वीक तक। उसके बाद है इसका साइज है, जो योग सैक है उसका नॉर्मल कितना है? डायमीटर, यानी कि इसका व्यास कितना है? 2 से लेके 6 mm। कब? 5 वीक। 5 वीक जब हुआ तो उसका कितना आ रहा है? जैसे ई है, ठीक है, गेस्टेशनल सैक है, इसको हम मेजर किए तो कितना आया? कितना आना चाहिए? 2 से 6 mm के बीच में। उसके बाद है इट इज लार्जर देन 6 mm। जब 6 mm के बाद, जब नॉर्मल है कितना है? 2 से 6, लेकिन 6 mm के बाद बड़ा हो गया, और जो हमको कुछ नहीं पता है, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा है, जो होना चाहिए नॉर्मल वो बड़ा है, एबनॉर्मल हो गया, तब क्या होगा? इरेगुलर इट में बी इंडिकेट एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। यानी कि 6 mm से बड़ा है योग सैक, जब 6 mm से बड़ा हो जाएगा तो हमको जाहिर सी बात है कि उसका हार्टबीट दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका विकास हो गया। तो जब बड़ा हो गया और कुछ दिख ही नहीं रहा है तो क्या है? पहला साइन कि मिक्स्ड एबॉर्शन है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। इसका है जो पहला फंक्शन क्या है योग सैक का। अगर पूछेगा कि फंक्शन क्या है, भाई है तो है फंक्शन, तो क्या करता है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ईयरली इम्ब्रियो। इम्ब्रियो जो है, इम्ब्रियो का विकास कैसे हो रहा था? पहले स्पर्म, चलो बैठो, स्पर्म ओवम मिला, क्या बना? उसके बाद इम्ब्रियो, यही है इम्ब्रियो। इसी को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? योग सैक। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ईयरली इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का न्यूट्रिशन का प्रोवाइड कौन कर रहा है? योग सैक। जब बच्चे का डेवलपमेंट मान लो 12 वीक के बाद, उसको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? 12 वीक के बाद प्लेसेंटा। अभी योग सैक है, योग सैक में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो जुड़ा होता है, और उसके बाद क्या है? हेड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल, हम लोग में जो ब्लड सेल कौन निर्माण करता है? आरबीसी नहीं, ब्लड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? बोन मैरो। बोन मैरो जो है, एगो येलो बोन मैरो होता है और एगो रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये इससे पूछेगा तब। उसके बाद है कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव गट्स ऑफ द इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का जो गट्स है उसका भी विकास करता है। गट्स सूचर में भी पढ़ा है। सूचर जब पढ़ रहा था, धागा थ्रेड जिसको कह रहे थे, तो उसमें गट्स से आया था? नहीं, गट्स नहीं जानते। अरे गट्स भी एगो मान लो कि धागा ही है, जिसका जब किसी चीज को ऑपरेशन होता है उसके बाद सिलाई होता है, टाका भी आता है, तो जो गट्स है वो नेचुरल है। उस सीप जो है, मान लो भेड़ा है, उसका लीवर से प्राप्त होता है, उसी को गट्स कहते हैं। तो मान लो जो गट्स है, लीवर इस सब का विकास करने लगा, धीरे धीरे सब कुछ का विकास हो रहा है। तो कौन विकास कराएगा? क्योंकि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा तो जाहिर सी बात है कि वही सब कुछ करेगा। और ब्लड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? योग सैक। यही ना उत्तरदायित्व हो रहा है कि सब कुछ बनेगा धीरे धीरे। उसके बाद है हाँ एक्स, बोलो एक्स लाइक ए टेम्पोररी प्लेसेंटा। कैसा काम कर रहा है? एकदम तत्काल जो प्लेसेंटा होता है उसका काम कर रहा है, क्योंकि प्लेसेंटा का विकास 12 वीक के बाद हो रहा है पूर्ण रूपे ना। तो 12 वीक के बाद जब होता है तब ना वो खाना उना देता है,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लेकिन 12 वीक से पहले कौन देगा? तो यही है योग सैक, जो प्लेसेंटा टेम्पोररी माने तत्काल प्लेसेंटा का काम कर रहा है। कौन? योग सैक। देखो, लेकिन कुछ नोटेड पॉइंट है। सबसे ज्यादा केस यही मिलेगा, सबसे ज्यादा यही रिपोर्ट में ज्यादातर लिखाता है। इफ द योग सैक, जो योग सैक है क्या है? एब्सेंट है। योग सैक एब्सेंट है। उसके बाद क्या है? जो गेस्टेशनल सैक है कितना है? 20 से 25। योग सैक एब्सेंट है और गेस्टेशनल सैक की लंबाई 20 से 25 mm है। तब उस समय केस में क्या कहेंगे? एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, उसी को कहते हैं ब्लाइंड ओवरी। जो गेस्टेशनल सैक है वो कितना है? 20 से 25। अब 20 से 25 में क्या एब्सेंट है? योग सैक। योग सैक एब्सेंट है। जीएस 20 से 25, योग सैक एब्सेंट। योग सैक एब्सेंट यानी कि एम्ब्रियो एब्सेंट, फीटल पोल एब्सेंट। तब क्या है? जा तब उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो क्या है? डेवलप्ड नहीं है। इसीलिए है जो वॉवेल होता है उसके पहले क्या लगता है? एन, क्योंकि एन लगता है ना, एन। अब कॉन्सोनेंट उसमें वॉवेल ना लगे। हाँ, यहो में कौन बुला रहा है? वॉवेल क्या को है? कौन कौन? हाँ। और उसके बाद जब गेस्टेशनल सैक की लंबाई 20 से 25 हो जाए और योग सैक एब्सेंट रहे, क्योंकि योग सैक क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। योग सैक में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, टेम्पोररी प्लेसेंटा का काम कर रहा है योग सैक। तो जब योग सैक ही एब्सेंट रहे तो क्या फायदा गेस्टेशनल सैक का? धरती पर इंसान है तो जो खाना नहीं खाएगा तो कच्ची खाएगा? तो अमर है। जो खाना बन रहा है, खाना नहीं खाएगा तो बेकार है ना है। जब खाना खा रहा तो इंसान है, नहीं खा रहा है तो अमर है। क्योंकि इंसान हो चाहे जानवर, पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो जब गेस्टेशनल सैक की लंबाई 20 से 25 हो जाए और क्या नहीं मिले? योग सैक ना मिले, क्योंकि योग सैक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, टेम्पोररी प्लेसेंटा का काम कर रहा है। तो जब दोनों एब्सेंट हो, ये मिल नहीं रहा है, तो क्या फायदा? उसको हम जो कल बताए थे, नहीं एक और नाम बताए थे, तो सुडो सैक, झूठा सैक है, उसको कहते हैं। तब टू लार्जर यानी कि बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। तो जब कुछ ना मिले तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? मिसकैरेज या एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्रिमेस्टर के यही 3 गो मेन है, गेस्टेशनल सैक, योग सैक और एम्ब्रियो। ये 3 को बढ़िया से पढ़ लिया तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर तुमको खत्म। क्योंकि छोटा सा गलती के कारण क्या हो रहा था? किसी का जान जा रहा था। क्योंकि हम देखे, ठीक है उसको हार्ट बीट नहीं मिला, लेकिन फीटल पोल और योग सैक सब मिल रहा है, मिल रहा था ना, हार्ट बीट नहीं मिल रहा था। वो जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन नहीं था तो क्या बोल रहा था कि इससे बच्चा डेथ हो गया, मिसकैरेज का संभावना है। लेकिन बाद में जब देखा गया तो धीरे धीरे विकास हो रहा था, क्योंकि उसका एम्ब्रियो का विकास हो गया। तो एम्ब्रियो का विकास हो गया तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवे करेगा। तो धीरे धीरे किसी चीज का वृद्धि हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चा हेल्दी रहता है, कभी कभी माँ के गर्भ में कुपोषण का शिकार हो जाता है, होता है ना। तो इन बाई केस ऐसा हो सकता है कि बच्चे का हार्टबीट का विकास नहीं हुआ हो, लेकिन फीटल पोल और एम्ब्रियो का विकास हो गया है, योग सैक का विकास हो गया है। तो इन केस में एक्सपर्ट टेक्नीशियन का जरूरी है, और भी फर्स्ट
ट्रिमेस्टर में, एनामोली लेवल सेकेंड जब होगा तब। उसके बाद है छोटा सा में दिया है जो योग सैक है, योग सैक इज द एम्ब्रियो फर्स्ट, क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला लाइन न्यूट्रिशन और सर्वाइवल, क्योंकि खाना देगा और ऑक्सीजन भी देगा, सर्वाइव करेगा। किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीज है। और लेकिन एक और जोड़ेगा तो ऑक्सीजन। कहते ना कि ना मिलेगा ऑक्सीजन तो मिल जाएगा ऊपर जाके डिफ्यूजन। जब सब कुछ सही हो तो उसी को कहते हैं इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी और अल्ट्रासाउंड। अगर एक बच्चा है तो उसको हम देंगे SLIF, यानी कि सिंगल एगो लाइव, एगो बच्चा पल रहा है, सिंगल लाइव इंट्रा यूटेराइन, यानी कि यूट्रस के अंदर, है ना, एक बच्चा पल रहा है यूट्रस के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ना कि SLIF। दो बच्चा के लिए अलग बनेगा। इसका पूरा नाम है सिंगल लाइव इंट्रा यूटेराइन फीटल, एक बच्चा गर्भ के अंदर पल रहा है। इसी को कहते हैं जब कुछ सब कुछ सही हो तब उसको हम कहते हैं SLIF। देखो गेस्टेशनल सैक, इसका मतलब क्या होता है, जी सैक क्या है, या तो 25 mm है या तो बराबर है। अगर इधर रहेगा तो छोटा हो जाएगा, इधर रहेगा तो बड़ा। या तो 25 mm जो है गेस्टेशनल सैक है और या तो इसके बराबर है। उसमें क्या है, नो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हमको नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। सबसे ज्यादा रिपोर्ट में यही लिखाता है। हम अगर रिपोर्ट भेजे थे ना कल, PDF भी भेजे होंगे, उसमें रिपोर्ट लिखा होगा नीचे यही एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो एम्ब्रियो है क्या है, अब्सेंट है। और एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो अब्सेंट है तो जाहिर सी बात है कि उसका फीटल पोल नहीं बना होगा, और फीटल पोल नहीं बना होगा तो योग सैक का विकास नहीं हुआ होगा। तो योग सैक का विकास नहीं हुआ तो खाना कौन देगा, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसी से न जुड़ा हुआ है। जैसे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किससे जुड़ा है, अम्बिलिकल कोड से। वही अम्बिलिकल कोड धीरे धीरे खत्म होते एक नली की तरह बन जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है खत्म होते होते धीरे एकदम खत्म होते नली के आकार के बन जाएगा और वही जाके जुट जाएगा और वही खाना प्रोवाइड करेगा। तो जब उसका विकास नहीं हुआ है तो खाना कौन दे रहा है, योग सैक। तो जब ये सब अब्सेंट है तो कच्ची है, एम्ब्रियो एकदम खत्म है, डेथ है। अब देखो की पॉइंट है, नो हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट दिख नहीं रहा है। कब, 11 डेज, 11 दिन के बाद, आफ्टर योग सैक विजुअलाइजेशन नो विएबल। 11 दिन यानी कि कितना, 11 दिन मतलब कितना, 2 हफ्ता, 2 हफ्ता। तो जब 2 हफ्ता में 1.5 वीक, 2 वीक मानो, 2 वीक में है, मान लो 2 वीक है, तो 2 वीक को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा प्रोब का यूज होगा, 2 वीक का जो बच्चा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा प्रोब का यूज होगा, जाहिर सी बात है कि TBS, या फिर जब TBS का भी विकास नहीं है, अर्ली प्रेगनेंसी है, 2 हफ्ता के बच्चा 11 दिन का है मान लो, तब उसको हम क्या करेंगे, नहीं 2 गो टेस्ट, कौन कौन, SCG। 11 दिन का बच्चा है मान लो, और हमको पता ही नहीं है कि सच में है, उसका कोई साइन और सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, लेकिन
स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला ही है। ऐसा लग रहा है कि जो आना चाहिए तो नहीं आया, लेकिन रुक गया है, और तब हमको पता करना है। तो टीवीएस अगर मान लो नहीं विकास है तो हम किससे पता करेंगे? ईपीटी टेस्ट है या तो फिर एक्सजी से। अगर तत्काल एकदम पता करना है तो 50 रुपया की ईपीटी किट खरीदो और चेक करो, नहीं तो फिर हम तो बोल रहे हैं कि एक दिन के रहेगा तब पता चल जाएगा। कैसे नहीं पता चलेगा? मान लो उसका जो पीरियड है 28 तारीख के आना है, ठीक है। अब हम तुम 27 के मीटिंग किया, आना चाहिए 28 के, नहीं आया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो क्या कहेंगे कि हो सकता है कि ईयरली प्रेगनेंसी हो गया हो। नहीं पता चल जाएगा तेरा। अब तू उसका एलएमपी पता नहीं रहेगा तो कैसे पता करेगा? क्योंकि एलएमपी मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। पता कर सकता है, तू खुद देख। चलो तुम भी यहां देखो, ऐसे है, ये बच्चा है, अल्ट्रासाउंड का इमेज है, यहां पर क्या है? योग सेक है, यहां पर क्या है? फिटल पोल है, दोनों दिख रहा है, लेकिन हार्ट बीट है यहाँ पर कहीं दिख रहा है? अगर दिखता तो यहाँ लिखता, दोनों एब्सेंट है। ये है, यहू है, बाकी हार्ट बीट एब्सेंट है। तो जब हार्ट बीट एब्सेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिपीटेड आफ्टर, और ऊपर करो, एक और इमेज लो, चलो यही है। इसमें क्या दिख रहा है? नहीं, कैसे दिख रहा है? ये क्या है? ये क्या है? देखो, हमको नहीं मतलब ये है क्या? क्या? अरे योग से काहे कहेगा यार? गेस्टेशनल सेक है ना, कैसे पहचाने इसको? हम कैसे पहचाने? यही गेस्टेशनल सेक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बीच में एरिया ब्लैक है और बाहर व्हाइट है, और इसी में रहता कि यहाँ थोड़ा सा उभरा हुआ टकाची हो जाता है, योग सेक हो जाता। एक में थोड़ा सा अंदर की ओर रहता विकसित, तो फिटल पोल भी बन जाता। जब फिटल पोल बन जाता तो फिर हार्ट बीट में बनिए जाता। तो इसमें है कुछ है, खाली गेस्टेशनल सेक है। उसके बाद और ऊपर करो, अब देखो ये क्या है? हम ये पूरा पूछ रहे, पूरा है क्या? ये पूरा जो पूरा दिख रहा, देखो गेस्टेशनल सेक है और बीच में यहां दिख रहा है। ये पूरा देखो, ये पूरा है गोल एकदम, और बीच में देखो है, और यहीं पे होगा कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये पूरा है गेस्टेशनल सेक, उसके बीच में यहाँ पर है, मान लो पूरा यूट्रस है, चलो ये पूरा यूट्रस है मानो, ठीक है, लेकिन मान नहीं सकते हैं क्योंकि मेजर देखो कहां से कहां है, हुआ है। तो ये है क्या? पूरा पूरा गेस्टेशनल सेक है, बीच में योग सेक भी है, और योग सेक है लेकिन क्या नहीं है? फिटल पोल और हार्ट बीट नहीं है। तो क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। देखो इसमें है कुछ, इसमें है नहीं ना है, उसमें था लेकिन एगो था एगो है, ये नहीं था। मेन जो होना चाहिए हार्ट बीटे नहीं था, योग सेक तो था, फिटलो पोल था, चलो मानो योग सेक था, फिटलो पोल था, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं था, मेन चीज नहीं था। अब इसमें देखो एकदम बड़ा खाली, देखो गेस्टेशनल सेक है, देखो बाहरे लाइनिंग दिख रहा है, व्हाइट एकदम, पूरा है एकदम,
ऐसे जाके ऐसे घुमा है, पहचानो ऐसे ही, पूरा तुमको दिखेगा नहीं, फिर का स्ट्रक्चर दिखे करेगा, बस सेक तुमको देखना है। पहला आइडेंटिफाई फर्स्ट ट्रिमेस्टर में सेक ही करना है, बस सेक को ध्यान दो है कि नहीं। तो सेक है नहीं, किससे है, गेस्टेशनल सेक है, लेकिन उसमें जो सब कुछ का विकास होना चाहिए वो नहीं है, बस खाली सेक है। अब सेक का लंबाई मान लो कितना होना चाहिए, 20 से 25 mm है, और सेक है लेकिन उसका लंबाई 20 से 25 है, तो ये है क्या, इसको कहेंगे सुडो सेक। कहे कि जब इतना लंबाई है, इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फिटल पोल और योग सेक हमको दिखता ही दिखता है, इसमें है नहीं ना है, तो कच्ची कहेंगे एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है या सुडो सेक है, झूठा है। देखो ये रिपोर्ट है सदर का, पहला है फिटल का स्टेटस, रिपोर्ट में ही मिलेगा फिटल का स्टेटस। पहला क्या होता है, नंबर, उसके बाद लाई, यानी कि उसका होता है प्रेजेंटेशन, बच्चा सिफेलिक है कि बच्चा ब्रीच है, यही दो प्रेजेंटेशन है ना, या तो बच्चा सीधा या तो बच्चा उल्टा। अब हो सकता है बाई में देखा जाता है, लेकिन ट्रांसवर्स भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन मेनली दो उल्टा या सीधा। तो जब सब कुछ ठीक रहता तो यहाँ प्रेजेंटेशन भी लिखता है, यहाँ भी अगर मूवमेंट में कुछ लिखा है, यहाँ मूवमेंट में है कुछ, बच्चा मूवमेंट है यहाँ, अगर रहता तो यहाँ लिख देता कि मूवमेंट सीन लिख देता, लेकिन है नहीं। उसके बाद है हार्ट रेट, तो हार्ट रेट लिखा हुआ है, अगर हार्ट बीट रहता तो मान लो उसका हार्ट बीट लिखता, नहीं तो फिर सीन लिख देता, लिखता। पोजीशन, प्लेसेंटा, पोजीशन में प्लेसेंटा है मान लो है, लेकिन नहीं है। मैच्योरिटी स्पाइन, स्पाइन जो है 12 वीक के बाद डेवलपमेंट होता है, 7 वीक 8 वीक जब होगा ना, 7 वीक 8 वीक, तो उस समय स्पाइन का डेवलपमेंट हो जाएगा। जब अल्ट्रासाउंड देखेगा ना तो रेलवे ट्रैक के लाइन की तरह ऐसे ऐसे दिखेगा, रेलवे ट्रैक के लाइन। जब भी अल्ट्रासाउंड को रिपोर्ट देखना तो देखना जब 12 वीक 14 वीक 18 वीक का होगा तो उसमें देखना बच्चा जब बाइंडिंग करेगा ना तो रेलवे ट्रैक की लाइन की तरह, रेलवे ट्रैक देखा है एकदम वैसे में दिखेगा, तो समझ रहे हैं कि क्या है, स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसका विकास हो गया है। ये है लाइगर, लाइगर डिनोटेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो जिसमें गेस्टेशनल सैक है उसके जो आवरण में बंद है, एमनियोटिक फ्लूइड में बंद है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। बाकी जो है गेस्टेशनल सैक कितना है, 1.155 सेंटीमीटर में दिया होगा। कितना वीक है, 6 वीक 0 दिन। इसके बाद देखो ये जो बीपीडी है ये 12 वीक के बाद, माने फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद बीपीडी का पूर्ण रूपेण विकास होता है। नहीं तो उससे पहले क्या मेजर होगा, बीपीडी मेजर नहीं होगा, उससे पहले सीआरएल मेजर होगा, जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मेजर होता है टॉप टू बॉटम, जिससे गेस्टेशनल एज का पता चल जाता है। उसके बाद है हेड सरकमफ्रेंस, ये सब है सेकेंड ट्रिमेस्टर में, जितना भी सब है सेकेंड ट्रिमेस्टर में, सब सेकेंड। बीपीडी, एससी, एससी, एफएल, और यह है एस्टिमेटेड गेस्टेशनल एज, कितना वीक है, 6 वीक 0 डे, प्लस माइनस रिपोर्ट में दिया जाता है कि या तो 1 हफ्ता पहले 1 हफ्ता बाद, नहीं होता है कि आज 28 तारीख है, उसका डिलीवरी डेट 28 तारीख है, तो नहीं कहते हैं कि आपका डिलीवरी डेट 28 तारीख है, या तो 1 हफ्ता पहले होगा या तो 1 हफ्ता बाद में होगा। ये कहते हैं ना, हम जब भी रिपोर्ट देते हैं तो बात हमको कहना पड़ता है, या तो जो डेट है उससे 1 हफ्ता पहले या तो 1 हफ्ता बाद। अब क्या उस पर क्या डिपेंड करेगा कि कब उसका पेट दर्द स्टार्ट हुआ है, लेबर पेन कब स्टार्ट हुआ है, लेबर पेन ना कहते हैं। अब इंप्रेशन में देख लो
कल तो बताइए दिए थे इसको, इंप्रेशन में इम्पटी है और इंट्राइटन जो गेस्टेशनल सेक है 6 वीक का है, और जिसमें नो इम्ब्रियो और एक्सेप्ट दोनों में से कुछ सीन नहीं हो रहा है। एक इमेज दिखाए थे ना, उसमें कुछ था नहीं ना। और उसके बाद ईयरली एम्ब्रियोनिक डैमेज, यही रिपोर्ट में देना है और कुछ नहीं देना है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर का जो रिपोर्ट है मिक्स्ड एबॉर्शन वाला वो कंप्लीट हुआ। बस हमको बस जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर है उसमें देखने का कुछ ज्यादा नहीं देखना है, गेस्टेशनल सेक, योग सेक और एम्ब्रियो और हार्ट रेट, और क्या देखेंगे, इतना देखेंगे हमको पता चल जाएगा। गेस्टेशनल सेक, योग सेक, एम्ब्रियो और फिटल हार्ट रेट। यदि इसमें से कोई एब्सेंट हो तब हम खत्म। मिक्स्ड एबॉर्शन का केस हो, यानी दोनों एब्सेंट हो, ये प्रेजेंट हो, बाकी दोनों एब्सेंट हो, और ये दोनों एब्सेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये एब्सेंट हो जाएगा। तो जब ये सब एब्सेंट हो तो मान लो मिक्स्ड एबॉर्शन है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कोई दिक्कत, एक छोटा सा इसमें और है जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। मान लो 6 वीक का है तो 6 वीक में बच्चा का क्या क्या डेवलपमेंट होगा, जरूरी है ना, ऊपर करो। इसमें और कुछ रिपोर्ट डाला हुआ है, देखो लोअर एब्डोमेन का है, यही लोअर एब्डोमेन है, तो उसी में आता है जो ये है बेबी का जन्म, सब प्रेगनेंसी वाला। तो इसको पढ़ लेना खुद से। देखो किडनी में है तो बोथ किडनी का रिपोर्ट देखो कैसे बनाता है सब, बोथ किडनी यानी कि दोनों किडनी, राइट और लेफ्ट, दोनों किडनी का पोजीशन क्या है, नॉर्मल है। साइज और आउटलाइन, जो किडनी है ऐसे में रहता है, तो जो किडनी है दोनों किडनी एकदम ठीक है, उसका साइज, आउटलाइन सब कुछ, कॉर्टेक्स, कैलिक्स और मेडुला, किडनी का 3 भाग, कॉर्टेक्स, कैलिक्स और मेडुला, तो उसका सब कुछ ठीक है। जो पेट में बच्चा पल रहा है, बाकी नहीं होता है कि खाली हम वही काहे करवाएं, एक बार हम पूरा लोअर एब्डोमेन का करा लेते हैं, होल एब्डोमेन का करा लेते हैं, प्लस गेस्टेशनल सैक का करा लेते हैं। तो जब दोनों करवाया तो किडनी क्या है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद किडनी का देखो, कॉर्टेक्स, कैलिक्स, जो कॉर्टिकोमेडुला डिफरेंसेस बोथ किडनी आर मेंटेन, जो किडनी का तीनों भाग कॉर्टेक्स, कैलिक्स और मेडुला, तीनों क्या कर रहा है, प्रॉपर अपना काम कर रहा है। उसके बाद है सेंट्रल साइनस इक्वल आर इंटैक्ट, नो कैल्कुलाई, यानी कि कैल्कुलाई मतलब स्टोन, नो कैल्कुलाई और मास, ना ही स्टोन और कोई मास, यानी कि डायरेक्ट हम SOL कह सकते हैं, सिस्टिक ओकोकाई लीजन, नो SOLC, डायरेक्ट नो SOLC। शॉर्ट में अगर ज्यादा बड़ा करेगी तो नो कैल्कुलाई और मास और सिस्ट, इसमें से हमको किडनी में कुछ दिक्कत नहीं है। अगर हम बच्चा मान लो माँ बेबी गर्भवती है, माँ गर्भवती है लेकिन किडनी में स्टोन है, तो क्या बच्चा बढ़िया से ठीक रह पाएगा, नहीं ना, तो उसके लिए भी तो प्रॉपर इलाज करना होगा। इसलिए कहता है कि ठीक है, यहाँ पे मास है और ना ही कोई सिस्ट है, कुछ नहीं है, यानी कि किडनी ठीक है। देखो किडनी का यही रिपोर्ट बनता है, जितना भी अथी देख लो होल एब्डोमेन का है ना, तो इतना ही बनता है, ओकरे में से तनी मनी कुछ चेंज कर देगा। थोड़ा हम ज्यादा पढ़ल है तो कुछ इंग्लिश टर्म ज्यादा दे देंगे, हम थोड़ा कम पढ़ल है तो शॉर्ट में काम चला लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनता है। उसके बाद है यही है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इज वेल डिस्टेंडेड एंड सो वाल थिकन्स, यानी कि डिस्टेंडेड माने सब कुछ ठीक है, प्रॉपर है, अनडिस्टेंडेड यानी अनबैलेंस है, कि प्रॉपर से जो किडनी का जो यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी फिटलाइज कर रहा है यूरिन का, कहाँ जा रहा है, यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में। तो जब प्रॉपर सब कुछ नहीं होगा तो प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड, यही तो होता है, प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड, यानी कि जो यूरिन का होना चाहिए मात्रा अभी इतना है और 2 घंटा के बाद उतना है। तो जब सब कुछ ठीक रहेगा तो क्या कहेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर वेल डिस्टेंडेड, मतलब सब कुछ ठीक है। उसके बाद है ओवरीज,
कि देखो लोअर एब्डोमेन का रिपोर्ट है, ओवरीज भी देखेंगे तो बाइलेटरल ओवरीज आर नॉर्मल। बाइलेटरल माने ओवरीज का गो दूगो, अरे एगो इधर से एगो इधर से, तब ना एक हफ्ता के बाद इधर से एगो अंडा निकला और एक हफ्ता के बाद इधर से। कभी कभी तो ऐसा केस भी होता है कि फ्लोपियन ट्यूब की इधर एक तरफ का बंद हो जाता है, एक तरफ का होता है चालू, नहीं होता है, इधर से आया और उसका फ्लोपियन ट्यूब बंद है टोटल। हाँ, अपने जो इनके जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है महिला में, तब से लेके तब तक 55 साल 45 साल 40 से 45 साल हर मंथ में भी। माने टोटल कितना अंडा? 400। कब से कब तक? जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो, जब स्टार्ट होगा तब से लेके 45 साल तक 400 अंडा प्रत्येक महीना। अगला महीना इधर से तो अगला महीना इधर से, तब ना सेफ पीरियड का नाम दिया गया है। सेफ पीरियड मैंने समझा? अरे ओव्यूलेशन गति है, मान लो पीरियड के आने से एक हफ्ता पहले सेफ पीरियड है, और जब आ गया तो उसके एक हफ्ता बाद, तब तक तो मीटिंग करेगा तो प्रेग्नेंट होने का चांस नहीं रहता है, नहीं रहता है, उसी को सेफ पीरियड कहते हैं। नहीं समझा? पीरियड आने के एक हफ्ता पहले और जाने के बाद एक हफ्ता, आने और जाने एक हफ्ता, वही सेफ पीरियड है। अगर उसके बाद अगर होता है तब चांस 99.1%, 1% भगवान के लिए कुछ छोड़ दो, बाकी 99.1% फुल चांस है। अब यूट्रस भी है, तो यूट्रस का मेजर किए हैं 92, 61। इस यूट्रस का लंबाई चौड़ाई और क्या है? लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ यूट्रस का है ना। उसके बाद है मेजर किए तो 52 mm कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 52। और कब? 11 वीक में 52 हो गया। 6 वीक में हमको कितना मिला था? 20 से 25। अब बढ़ के कितना हो गया? 52 11 वीक में। लेकिन उसका क्या है कि हार्ट बीट हमको सीन नहीं हुआ। अगर सीन रहता तो यहाँ दिख देता कि हमको सीन हुआ है,